इस वीडियो के अंदर आपके कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने हैं। क्या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ट्रेडिंग करनी चाहिए या फॉरेक्स के अंदर करनी चाहिए? ये बहुत मेजर क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो पहले इनके बेसिक कंसेप्ट को समझना है कि कहां पे आपकी ट्रेडिंग सिक्योर भी है, सेफ भी है और कम से कम रिस्क होना चाहिए। रिस्क तो इन्वॉल्व होता है, जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं रिस्क तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, बट कैसे इस रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है सिलेक्ट करने के बाद भी कौन सी मार्केट के अंदर आपने ट्रेड करनी है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखें, हर बंदा चाहता है भाई ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, कम टाइम में ज्यादा पैसा कमाना। कौन सी ऐसी, वो कहते हैं ना, फॉरेक्स मार्केट है या क्रिप्टो मार्केट है जहां पे वॉल्यूम ज्यादा है। वॉल्यूम का मतलब होता है पैसा ज्यादा है। तो जब पैसा ज्यादा होता है तो इट मीन्स कि भाई आपको कहीं ना कहीं चांस मिलता है कि भाई आप उस मार्केट में रह के अपनी स्किल्स के साथ, अपनी एक्सपर्टीज के इसको यूज करते हुए आप वहां से मैक्सिमाइज अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बेनिफिट क्या है क्रिप्टो में या फॉरेक्स के अंदर, ये सारी चीजें आपको इस डिटेल वीडियो में बतानी है। अगर आपके पास टाइम हुआ लाजमी देख लीजिएगा। अगर चैनल पे अभी नए आए हैं, मैंने ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस अपलोड की हैं। स्पेशली अभी आप अपने होम कंट्री में बैठे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं और आप यूएई दुबई में आके अपना ट्रेडिंग कैरियर को सेट करना चाहते हैं, तो भाई चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अपकमिंग डेज के अंदर आपके सामने बहुत सी ऐसी वीडियोस आने वाली हैं। अब मेजर क्वेश्चन कि भाई मेरे फॉरेक्स में ट्रेड करें या क्रिप्टो में ट्रेड करें, इसको समझने के लिए ना पहले एक चीज समझनी चाहिए आपको। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है कि भाई कितना ज्यादा इन्वेस्टर इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो वॉल्यूम कहलाता है। और जब वॉल्यूम ज्यादा होता है ना तो उस मार्केट को स्टेबलाइज्ड बोला जा सकता है, स्टेबल है, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी उस मार्केट में नहीं आती, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। अब अगर बात की जाए एज पर द, वो कहते हैं ना, पूरी डिटेल्स, जो फॉरेक्स का जो वॉल्यूम है, ठीक है, मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, 7 to 6 ट्रिलियन डॉलर पर डे का बता रहा हूं, ठीक है, 7 to 6 ट्रिलियन डॉलर की बात कर रहा हूं मैं। बढ़ के इसके कंपेयर में अगर आप क्रिप्टो को देखते हैं तो क्रिप्टो के अंदर अप्रोक्सीमेट 80 to 90 बिलियन डॉलर्स की जो है ना ट्रेडिंग चलती है। तो आप वॉल्यूम से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई फॉरेक्स इज समथिंग वेरी ह्यूज मार्केट, ठीक है, और क्रिप्टो भी ह्यूज है। मैं ये नहीं कह रहा मार्केट बड़ी नहीं है, बट आपको ये समझने की जरूरत है कि भाई कंपेरेटिवली फॉरेक्स है दैट इज नथिंग। बट समझने की अब इससे एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है कि क्यों एक मेच्योर ट्रेडर को आप फॉरेक्स की तरफ ज्यादा देखते हैं और क्रिप्टो की तरफ कम देखते हैं, इसका ना एक बड़ा जबरदस्त मैं आंसर आपको दूंगा। आपने वोलेटिलिटी सुनी होगी, मार्केट बड़ी तेजी से मूव करती है, मार्केट बड़ी तेजी से, वो कहते हैं ना, मैनिपुलेशन की बात मैं बाद में करूंगा, वो एक अलग चीज है, वो समझने की बाद में जरूरत है। वो वोलेटिलिटी जो है ना वो फॉरेक्स के अंदर कंपेरेटिवली क्रिप्टो से कम होती है। आपने देखा होगा कि क्रिप्टो के अंदर ना सिर्फ ओनली बिटकॉइन चल रहा होता है, उसके साथ आल्ट कॉइन भी मूव कर रहे होते हैं, और कुछ आल्ट कॉइन ऐसे होते हैं जो रातों रात यहां से स्पाइक बचती है वहां, और आप इन्वेस्ट करके बैठे होते हैं तो वहां से यहां आते हुए देर नहीं लगती। तो उसमें वोलेटिलिटी तो ज्यादा है, लेकिन इसके साथ मैनिपुलेशन भी ज्यादा है। मेरी बात बड़ी गौर के सुनिएगा, पते की है, या आपको शायद लॉन्ग रन में पता लगती है, जब आप इन्वेस्ट कर बैठे होते हैं फिर आप सोचते हैं भाई ये हो रहा क्या। अब इस वर्ड को समझने की जरूरत है। मैनिपुलेशन क्या होती है? इसको एक दूसरी जुबान में, फॉरेक्स की जुबान में बिग वेल्स बोला जाता है। बड़ी मछली जब मार्केट के अंदर आती है ना तो कैसे मार्केट का शेयर उठाती है और लोगों को, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनको हड़प के ले जाती है। ये बात समझने वाली है। देखिए, जब आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम हाई होता है ना, ट्रेडिंग वॉल्यूम मैं पीछे से कनेक्ट करूंगा, तो क्या होता है कि भाई जो बड़ी मछली या बड़ा इन्वेस्टर भी मार्केट में आता है ना, तो वो भी मार्केट को इतनी तेजी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि फॉरेक्स के अंदर करेंसीज में ट्रेड चल रही है, कमोडिटीज में ट्रेड चल रही है, सारे एसेट्स के अंदर ट्रेड चल रही है। तो भाई वहां पे मैनिपुलेशन करना एक सिंगल कंपनी, एक सिंगल बिग वेल के लिए पॉसिबल इतनी ज्यादा इजी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं होती, इजी नहीं है, क्योंकि बिग वॉल्यूम है, ट्रिलियंस के अंदर वॉल्यूम है। कंपेरेटिवली अगर मैं क्रिप्टो के अंदर जाऊं तो भाई यहां पे मैनिपुलेशन होती है। अभी तक आप ये देख रहे होंगे कि भाई क्रिप्टो में, अभी बिटकॉइन का आपने रिसेंटली देखा होगा, टॉप मोस्ट, वो कहते हैं ना, 70,000 प्लस पे जाके इसने स्पाइक मारी है। कहां से वो स्टार्ट हुआ था, कहां तक जा रहा है, और इन फ्यूचर से जाना भी है।
बहुत से लोग जिन्होंने कम पे बाय किया हुआ था, अभी मैक्सिमम पे जाके अगर जो बेच रहे हैं या कॉइन उठा रहे हैं या उसको कन्वर्ट कर रहे हैं यूएसडीटी के अंदर, तो भाई दे आर मेकिंग द प्रॉफिट। बट लाजिम नहीं है कि भाई आप उनको देखा दिखाए उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें। आपको ये बेसिक कंसेप्ट देखने की जरूरत है कि देखिए, जब भी आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, अब आपके सामने कॉइन बेस आ रहा होगा, ये बाइनेंस आ रहा होगा, ये एक्सचेंज है जिसके थ्रू आप जाके इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भाई रेगुलेटरी अथॉरिटीज कौन है। रेगुलेटरीज या वो कहते हैं ना सिक्योरिटी, श्योरिटी क्या है कि भाई आपने जो पैसा रखा है थ्रू दैट पर्टिकुलर ब्रोकर कह लें या अंडर दैट कंट्री, आपका वो पैसा इंश्योर है कि भाई आपको वाकई वो पैसा मिल भी जाना है प्रॉफिट कमाने के बाद, कि आप प्रॉफिट कमाते हैं और बाद में पता लगे भाई पैसा तो आया नहीं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, हर कंट्री के अंदर अपना रूल्स एंड रेगुलेशन बनाई हुई है। और अगर मैं ये बात करूं कि लीगल है, यस, फॉरेक्स इज टोटली लीगल। हर कंट्री ने अपनी अथॉरिटीज बना के इसको सिक्योर इंश्योर किया हुआ है कि बिग इन्वेस्टर यहां पे बैठे और फॉरेक्स के अंदर अपने बिग इन्वेस्टमेंट को कहते हैं ना इन्वेस्ट करें और मार्केट में प्रॉफिट उठाएं। क्योंकि अगर वो प्रॉफिट उठा रहा है तो अल्टीमेटली वो प्रॉफिट उस कंट्री में भी आ रहा है, डॉलर्स में आ रहा है, और वहां का वो कहते हैं ना इंटरनली सारी चीजों को, सिस्टम को सपोर्ट कर रहा होता है, ना सिर्फ उस ब्रोकर को, पर कहते हैं ना कमीशन मिल रहा होता है। तो ये बात आपको समझने वाली है। सेकेंड, क्रिप्टो के अंदर मैं अगर बात करूं, क्रिप्टो के अंदर देखें, मैनिपुलेशन और सिक्योरिटी श्योरिटी या रेगुलेटरी अथॉरिटीज हर कंट्री ने अपनी डिफरेंट बनाया हुआ है। कुछ कंट्रीज के अंदर ये अभी तक लीगल नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? दैट इज द रीजन कि लोगों का जो एतमाद है ना क्रिप्टो के अंदर कंपेरेटिवली फॉरेक्स थोड़ा सा ज्यादा कम है, क्योंकि मैनिपुलेशन भी हो रही है, बिग वेल्स भी आ रही हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज भी बहुत श्योरिटी नहीं है। बहुत सी कंट्रीज ने अभी तक इसको एक्सेप्ट भी नहीं किया हुआ। इवन दो आई एक्सेप्ट कि भाई ठीक है, इसके अंदर इसका इतना ह्यूज वॉल्यूम है, मार्केट में ट्रेड हो रही है, एंड बहुत सी कंट्रीज इसको इसके एटीएम लगा के भी, और वो कहते हैं ना पेमेंट प्लान के अंदर भी जो है ना क्रिप्टो को इंट्रोड्यूस करा रही है। इवन दो कि आप दुबई में ही बात करें तो आपने देखा होगा कि भाई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी आप बिटकॉइन को पे कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इट डिपेंड कंट्री टू कंट्री। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है भाई, लीगल अथॉरिटीज, मैनिपुलेशन, वॉल्यूम, वॉलेटिलिटी मार्केट की, ये सारी चीजें आपका माइंड मेकअप करती हैं। मैं यहां पे आपको सारी चीजें ट्रांसपेरेंटली आपके सामने रखना चाह रहा हूं, रखी हैं, पुरानी वीडियोस में भी बताई है, टाइम हुआ तो देखिएगा। डिपेंड ऑन यू, ये आपकी चॉइस है कि आप कहां पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपका अपना पैसा है। बट अगर मेरी पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, देन आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि भाई आप पहले गो विद द टेक्निकल एनालिसिस, गो विद द फंडामेंटल एनालिसिस। जब तक आपको टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस खुद नहीं आते, खुद नहीं जानते, प्लीज इससे थोड़ा दूर रहिए। और अगर आप करना चाहते हैं तो इनके डेमोज अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग करके देखिए। अगर आपको समझ आती है, यू आर गुड टू गो विद दैट पर्टिकुलर ब्रोकर जो आपके लिए काम कर रहा है उस मार्केट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। लाइक दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आगे आने वाले दिनों में बहुत सी ऐसी वीडियोस आपको इंफॉर्मेटिव मिलने लगी हैं, बेस्ड इन यूएई एंड दुबई। अल्लाह हाफिज।